यूजीसी नेट पेपर 1 में अजीब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और एस्पायरेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा है ना। तो जितने मेरे इकोनॉमिक्स के एस्पायरेंट्स हैं जिनका 30th को एग्ज़ाम है, ध्यान से मेरी एक बात समझ लीजिए, सुन लीजिए। आई नो आप में भी, आपके मन में भी ये सब चीज़ें आ रही होंगी कि पेपर 1 पता नहीं कैसा आ जाए और इकोनॉमिक्स का पेपर भी इस बार कैसे आने वाला है ना। तो देखिए, जब आप पेपर आपके सामने खुलेगा ना, ऑब्वियसली उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े सुने नहीं हैं, ठीक है, जो आपने कभी देखे नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। ये दिखेंगे ही दिखेंगे, आपने जितना मर्जी पढ़ा है, जितनी मर्जी अच्छी तैयारी करी है ना, पर फिर भी आप उस चीज़ को नहीं रोक पाओगे। जिसका जीआरएफ भी क्लियर होता है ना, सारे क्वेश्चंस उसके भी नहीं ठीक होते। बस मैं एक ही बात बोलूँगी, जो आता है, जितनी तैयारी करी है ना आपने, बहुत अच्छी तैयारी करी है, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उस चीज़ को एग्ज़ाम में अप्लाई करके क्वेश्चंस ठीक करके आना, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उसके भी ठीक नहीं होते जिसका ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आता है। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। बट अगर आप इजी क्वेश्चंस गलत करके आएंगे, इजी या ऐसे क्वेश्चंस जो प्रिडिक्टेबल हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, ऐसे वाले गलत करके आएंगे, देन आप कंपटीशन से बाहर होंगे। आप मेरे चैनल पर सक्सेस स्टोरीज जाके देख लीजिए, AIR रैंक वाले जो जीआरएफ कैंडिडेट, जीआरएफ में जिनकी सिलेक्शन हुआ है ना, इकोनॉमिक्स में जीआरएफ में भी जिनकी सिलेक्शन हुई है, उन्होंने भी ये चीज़ें कही हैं कि एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस थे जो अजीब से थे, अनएक्सपेक्टेड से क्वेश्चंस थे, बट हमने उनकी ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय उनको ठीक करने की कोशिश करी जो हमको आते थे, एक्सपेक्टेड थे, और वो हमारे गलत ना हो, उसकी गुंजाइश नहीं छोड़ने की वो आपके गलत हो जाए, ठीक है ना। तो जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें प्रिडिक्टेबल हैं, आप उनको सही करने का प्रयास करिए, वो गलत होने ही नहीं चाहिए, ठीक है जी। डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम नहीं रोक सकते, जो प्रिडिक्टेबल है, जो एक्सपेक्टेड है, उनको सही करके आना है आपको। इतनी अच्छी आपकी रिवीजन हो कि जो चीज़ें आपको आती हैं वो एग्जाम में भूले नहीं, ठीक है जी। तो इसके ऊपर पूरा मेरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, लिंक मैंने नीचे लगा दी है। आप सबको दोबारा से बेस्ट ऑफ लक अपने एग्ज़ाम के लिए, जैसा भी आपका एग्ज़ाम होगा आके बताना ज़रूर। जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस पर आप अपना पेपर वगैरह जो भी है सेंड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।